हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए जल्दी से दोस्तों। शाम के 7 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति दोस्तों। राजस्थान की आर्ट कल्चर है दोस्तों, उसको आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास के अंदर। और आप बढ़िया सपोर्ट करोगे तो दोस्तों अन्य भी क्लासें आपके लिए लगवा दी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, प्रत्येक चीज आपके लिए हमारी टीम करने के लिए तैयार है। प्लीज आप सपोर्ट करिए और क्लासें देने के लिए मैं खुद तैयार हूं आपके साथ दोस्तों। जब जितना सपोर्ट, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे दोस्तों, प्रत्येक चीज निःशुल्क आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की पहली क्लास के अंदर हम दोस्तों आपके पशु परिचारक भर्ती 2023 की परीक्षा के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण, जो आप सभी को पता है दोस्तों, कल अपने अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से अपने एग्जाम डेट भी वैसे महीना जारी कर दी दोस्तों। अप्रैल से जून के मध्य, ये भी मैंने बताई थी दोस्तों, यही बोर्ड ने जारी भी कर दिया दोस्तों। ठीक है, अप्रैल से जून के मध्य दोस्तों भर्ती आपकी होने वाली है परीक्षा। तो आपके पास खूब टाइम है, हम आराम से पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं हमारी क्या रणनीति रहने वाली है दोस्तों। हमारी क्लास चलेगी सोमवार से शुक्रवार दोस्तों। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार हमारी क्लास चलेगी। सभी क्लासेस जो भी अन्य क्लास चलाएंगे दोस्तों, वो सारी की सारी सोमवार से शुक्रवार। शनिवार को आपको क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करना है शनिवार को। शनिवार को रिवीजन करने के बाद रविवार को दोस्तों या तो हम क्लास के अंदर टेस्ट ले लेंगे, या दोस्तों आपको टेलीग्राम के माध्यम से या अन्य कोई जो मेथड होगा उसके माध्यम से जितना पढ़ा है उसका टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्लास का शेड्यूल रहने वाला है। तो दोस्तों समझ में आ चुका है। आज हम राजस्थान के कला संस्कृति के अंदर हम दुर्ग या गढ़ या दोस्तों किला, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आराम आराम से प्रत्येक चीज जो एग्जाम में अंदर पूछेगा दोस्तों वही चीज करवाऊंगा। ठीक है, जो यहाँ पर पंचायती करने आएंगे स्टूडेंट, उन स्टूडेंट से या मेरे भाइयों से निवेदन है कि प्लीज आप अगर पढ़ना नहीं चाहते तो आप मुझे किसी प्रकार का सजेशन मत देना। ठीक है, जो मेरे को अच्छा लगेगा, जिस प्रकार मैंने पढ़ाई की है उसी प्रकार आपको करवाने वाला, जिस प्रकार मैंने गवर्नमेंट जॉब हासिल की उसी प्रकार आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, यही हमारा मूल मेथड रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान के दुर्ग दोस्तों, अब सर्वप्रथम आपसे दोस्तों बेसिक से चलेंगे हम। आराम आराम से समझाऊंगा आपको। एक बार और फिर बता दूं, आपके पास जो भी कला संस्कृति की बुक है वो पढ़ लेना। कोई भी राइटर की हो दोस्तों, मैं किसी भी बुक का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी है, अगर आपके पास पुरानी बुक है वो पढ़ लेना। मैं नवीनतम जो बुक है, नए आंकड़े उसी के अनुसार पढ़ाने वाला हूं। अगर आपके पास नवीनतम बुक आ चुकी है मार्केट के अंदर, खूब है दोस्तों। अभी 3 जिले अपडेट हुए दोस्तों, उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपडेट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कोई आगे धीरे धीरे अपडेट करवा देंगे साथ साथ में। किसी राइटर की बुक ले आना, उसी के हिसाब से मैं आपको थ्योरेटिकल समझाने वाला हूँ यहाँ पर। थ्योरी आपको इस क्लास से नोट्स अगर बनाना चाहते हो तो दोस्तों मैं बोल बोल कर लिखवा दूंगा, या आप ये बता देना कि मेरी क्लास से आप नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं अंत में पहले समझाऊंगा उसके बाद मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास के अंदर केवल समझाने का काम है मेरा दोस्तों। ठीक है, और किसी भी प्रकार की थ्योरेटिकल पार्ट है वो दोस्तों मैं नहीं, नोट्स के रूप में नहीं बताने वाला। ठीक है, अगर आप नोट्स के रूप में चाहेंगे तो दोस्तों मैं टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा नोट्स की, और आप कहोगे सर हमें लिखवा दीजिए क्लास के अंदर, तो मैं लिखवा भी दूंगा। ठीक है, सर्वप्रथम दुर्ग, दुर्ग, गढ़ और किला, ये तीनों एक ही होते दोस्तों। ठीक है, इसके सर्वप्रथम हमें अवशेष आपसे पूछी जाए, दुर्ग और गढ़ किला के अवशेष दोस्तों आपको कहां से मिलते हैं। सर्वप्रथम यही प्रश्न एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि इसके अवशेष है दोस्तों वो आपको कहां से मिलते हैं। अवशेष इनके कौन से कहां से मिलते हैं, तो इनके अवशेष मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों इसके अवशेष मिलते हैं सर्वप्रथम। ठीक है, जिसके अंदर 2 प्रकार के दोस्तों इन्होंने बताया था, एक तो दुर्ग बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, और एक पासिम के नाम से इन्होंने व्याख्या की थी दोस्तों। ठीक है, पासिम। कौन से अवशेष कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता की दुर्ग होते हैं इस प्रकार के दोस्तों वहां पर मिलते हैं। और उन्हें इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आपके दुर्ग और पारसिब ये मिलते हैं, इस दोनों के अवशेष मिलते हैं। तो दुर्ग कौन से होते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम दुर्ग, दुर्ग दोस्तों, दुर्ग हो गया, गढ़ होगा, किला हो गया, इनका निर्माण दोस्तों किस लिए, महाराजा अपने दोस्तों किस लिए, महाराजा की सुरक्षा के लिए किया जाता था, महाराजा के द्वारा।
और जनता की सुरक्षा के लिए यहाँ पर दोस्तों खाने पीने की चीजें वगैरह ये सारी दोस्तों यहाँ पर खजाना सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग, गढ़ और किला का निर्माण किया जाता था, जिसके अंदर दोस्तों अनेक महीने दोस्तों कई बार दोस्तों ये अपने बाहर आक्रमण करके दोस्तों कई अपने गढ़ को घेर लिया करते थे। तो दोस्तों अंदर सबसे ज्यादा क्योंकि राशन की कमी पड़ती थी, इसी वजह से अपने जनता को बाहर निकलना पड़ता था, या जो भी लोग थे उन्हें बाहर निकलना पड़ता था। लेकिन दुर्ग के अंदर दोस्तों बहुत महीना का अपना राशन है वो एकत्रित करके रखते थे, ठीक है, स्टॉक करके रखते थे दोस्तों, इंग्लिश के अंदर बोले तो, ठीक है, जिसमें अनेक महीनों को दोस्तों अपने राशन हो गया, पानी हो गया दोस्तों, इनका भंडारण किया जाता था दोस्तों, ठीक है। दुर्ग के अंदर दोस्तों महल, शास्त्रागार हो गए दोस्तों, राजकीय आवास, सैनिक छावनियां हो गई दोस्तों, या तालाब, कुंड आदि छतरियां दोस्तों आदि सभी होती थी, जिसके द्वारा दोस्तों ये दुर्ग के अंदर ये सारी व्यवस्था होती थी, जिससे दोस्तों कई महीने के अंदर दोस्तों रुका जा सकता था। अगर बाहर नहीं निकलने दे रही है दोस्तों तो बाहर अंदर भी रह जा सकता था दोस्तों आसानी से। उसके बाद पासिब, पासिब क्या होता है दोस्तों, दुश्मन जब दुर्ग को घेर लिया करता था दोस्तों, तब दुर्ग क्योंकि ऊंचाई पर होता था, तो दोस्तों जो आक्रमणकारी होता था वो क्या करता था, साइड में दोस्तों दुर्ग के यहाँ पर मान लीजिए ये दुर्ग अपना जो भी बन रहा है, अगर ये ऊंचाई पर है दोस्तों, यहाँ पर वो रेत के जो टिल्ले हैं उनका निर्माण करता था, रेत के पत्थर या ऊंचा एक टीला बनाता था दोस्तों, और वो बना के उसके ऊपर चढ़ के आसानी से उस दुर्ग के अंदर प्रवेश कर लिया करता था। उन्हें कहते हैं दोस्तों पासिब, ठीक है। ये दोस्तों चित्तौड़ के जो तीसरा साका हुआ था तब ये किया था दोस्तों, चित्तौड़ का तीसरा साका, आगे सारी करेंगे दोस्तों कौन सी कितने साके हुए थे, चित्तौड़ का थर्ड साका दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूं, थर्ड साका कब हुआ था, 1567 से 1568 के मध्य अकबर ने किया था दोस्तों। यहाँ पर तीसरे साका आक्रमण किसने किया था, अकबर ने दोस्तों। पासिब का निर्माण भी अकबर के द्वारा किया जाता था, और दोस्तों जिसे मौन मगरी के नाम से भी जाने जाते हैं, आगे सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है क्या दुर्ग और पासिब क्या होते हैं। दुर्ग तो दोस्तों महाराजा अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के दोस्तों अपने जो खाद्यान्न सामग्री होगी, जल हो गया दोस्तों, इनका दोस्तों भंडारण करने के लिए दोस्तों इसका किया जाता था दुर्गों का निर्माण, दुर्ग हो गया, गढ़ हो गया, किला हो गया। उसके बाद पासिब, पासिब दोस्तों की जो आक्रमणकारी होता था उसे वो युद्ध करते समय दोस्तों दुर्ग का जो हाइट होती वो ऊंची होती थी, जिसकी वजह से वो अंदर प्रवेश करने के लिए कौन से अपने इसका निर्माण करता था, पासिब का, जिसे आसानी से दोस्तों आपसे पूछा जाए पासिब का कब दोस्तों प्रयोग किया गया था, तो 1567 से 1568 के मध्य चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था तब दोस्तों इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों राजस्थान के अंदर 3 श्रेणी है दुर्ग की, राजस्थान के अंदर दुर्ग की 3 श्रेणी है या श्रेणियां है, ठीक है, समझ में आ चुकी है क्या। राजस्थान के अंदर दुर्ग की 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, एक तो हो गई किला, 2 नंबर हो गया दोस्तों आपका गढ़, और 3 नंबर हो गया दुर्ग। दुर्ग, ये 3 श्रेणियां होती थी दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर है। सर्वप्रथम किले की बात करें तो किला क्या होता है दोस्तों, ये एक साधारण होता है दोस्तों, साधारणतः दोस्तों नॉर्मल घर टाइप का इस प्रकार का, इसके अंदर पूर्णतः व्यवस्था नहीं होती दोस्तों, इसके अंदर ना तो पूरी व्यवस्था होती और ना पर दोस्तों या महाराजा वगैरह दोस्तों यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था नहीं होती थी, हर चीज की अपने खाद्यान्न सामग्री की, पानी की उचित व्यवस्था नहीं होती थी किले के अंदर दोस्तों। गढ़, गढ़ के अंदर दोस्तों क्या होती थी, ये दोस्तों किले से तो बेहतर होता था लेकिन पूर्णतः इसके अंदर भी व्यवस्था नहीं होती थी, थोड़ी बहुत दोस्तों इसके अंदर 1 महीने का या 15 दिन के 10 दिन के दोस्तों इनके अंदर व्यवस्था होती थी गढ़ के अंदर। और दुर्ग है, इसके अंदर दोस्तों बहुत दिनों का दोस्तों एक उच्च श्रेणी का होता था, इसके अंदर सारी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था दोस्तों इस दुर्ग के अंदर, जितने भी दुर्ग है वहां पर संपूर्ण व्यवस्था होती थी, और जितने भी गढ़ है वहां पर दोस्तों संपूर्ण व्यवस्था नहीं होती थी। और किलों के अंदर तो नॉर्मल दोस्तों घर टाइप की व्यवस्था होती थी, अब घर के अंदर कितनी व्यवस्था होती है उसी प्रकार से दोस्तों, ठीक है, समझ में आ चुका है क्या दोस्तों। ये अलग अलग 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया था दोस्तों। अब दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग पूछी जाए तो जयपुर के अंदर है, ये भी आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दुर्ग कहां पर है, आपका जयपुर के अंदर है, ठीक है, समझ में आ चुका है क्या दोस्तों, अरे समझ में आ चुका है क्या। चलो दोस्तों दुर्ग की श्रेणियां अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है दोस्तों। एक तो विद्वान था कौटिल्य,
कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार दोस्तों दुर्गों की श्रेणियां चार बताइए दोस्तों, चार श्रेणियां बताइए दुर्गों की, जो श्रेणियां है वो चार श्रेणियां बताइए इनके अनुसार। कौटिल्य ने कहा है कि दुर्ग की चार श्रेणियां होती है दोस्तों। सबसे पहली औदुग, सॉरी औदुक इसकी थोड़ी थी, हाँ औदुक इसकी थी ना, औदुक। दूसरी पर्वत, तीसरी होगी दोस्तों आपके धानवन, चौथी होगी दोस्तों वन। ये चार श्रेणियां इनके अनुसार बताई गई है। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां चार बताई गई है, औदुक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवन श्रेणी के या वन के अंतर्गत दुर्ग दोस्तों। अब दोस्तों अलग अलग दोस्तों आगे चर्चा करेंगे, आगे सारे दोस्तों आप आएंगे। शुक्र नीति के अनुसार भी 9 श्रेणियां बताई गई है। अब शुक्र कौटिल्य के अनुसार यही है, और शुक्र नीति के अनुसार 4-5 और श्रेणियां जोड़ी गई दोस्तों। तो इसके अंदर हम सारी चर्चा कर लेंगे कौन कौन से होते हैं। एक था दोस्तों विद्वान कोट शुक्र, अपना शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार दोस्तों दुर्ग की 9 श्रेणियां बताइए। बहुत ज्यादा श्रेणियां बताइए ना दोस्तों, ठीक है 9 श्रेणियां। इसके अनुसार पहली श्रेणी थी दोस्तों आपके औदुग, या आपने पढ़ा था ना कौटिल्य के अनुसार औदुग, और दोस्तों औदुक, या दोस्तों इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा? जल दुर्ग। अब आप समझ चुके होंगे, जल दुर्ग नाम आ चुके हैं ना, तब समझ चुके होंगे। अगर ये औदुक दुर्ग होता दोस्तों आप मुश्किल समझते, लेकिन अब तो समझ गए होंगे। औदुक दुर्ग कौन से होते दोस्तों? जो दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। कौन से दोस्तों? चारों ओर से पानी से घिरा, हर ओर से पानी से घिरा दुर्ग। ठीक है, समझ में आके अपना चारों ओर से पानी से घिरा हुआ दुर्ग। जैसे कौन सा? अपना गागरोन दुर्ग है। कहां पर दोस्तों गागरोन दुर्ग? गागरोन दुर्ग है झालावाड़ के अंदर। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ दुर्ग है दोस्तों। आगे विशेषकर अब इस पर चर्चा करेंगे। एक है दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर है? चित्तौड़गढ़ पर। यानी औदुग दुर्ग या जल दुर्ग श्रेणी के अंदर गागरोन दुर्ग आता है और भैंसरोडगढ़ दुर्ग आता है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर किस प्रकार पूछेगा कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी के अंदर शामिल है या कौन सी श्रेणी में नहीं है दोस्तों, गागरोन कौन सी श्रेणी में, या जल दुर्ग कौन, सॉरी औदुग दुर्ग कौन से हैं। जल दुर्ग से आसानी से समझ जाओगे। एग्जामिनर हमेशा लैंग्वेज पे खेलता है। मैंने बार बार मैं यही कहता हूँ, एग्जामिनर हमेशा अपने अधीनस्थ बोर्ड की एक खासियत है दोस्तों, वो लैंग्वेज में क्वेश्चन घुमाता है। क्वेश्चन बहुत आसानी होते हैं, प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन लैंग्वेज पे खेल के एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देता है दोस्तों। इसलिए आप नाम याद रखना औदुग दुर्ग। दूसरी होती है दोस्तों आपकी औदुग दुर्ग के बाद गिरि दुर्ग। गिरि से आप समझ चुके होंगे, गिरि दुर्ग, या दोस्तों आप पार्वत दुर्ग भी कहते हो। पार्वत दुर्ग, ये दुर्ग दोस्तों एक ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। यानी गिरि का मतलब क्या होता है? पहाड़। पहाड़ पर निर्मित दुर्ग दोस्तों, पहाड़ पर निर्मित, पर पहाड़ पर निर्मित दुर्ग दोस्तों। पहाड़ पर जो भी बना हुआ दुर्ग है दोस्तों वो इस श्रेणी के अंदर आता है। जिस प्रकार राजस्थान के बहुत ज्यादा इसके अंदर श्रेणी में राजस्थान के सर्वाधिक दुर्ग होंगे दोस्तों इसके अंदर। एक तो जालोर का दुर्ग हो गया, जालोर का दुर्ग इस श्रेणी के अंदर आता है। जालोर, चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर आ गया। वैसे आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि रणथंभौर कौन श्रेणी के अंदर आएंगे, जब दुर्ग पढ़ेंगे ना अलग अलग दुर्ग तब। तारागढ़ हो गया, जयगढ़ हो गया, अपना मेहरानगढ़ हो गया दोस्तों एक, ठीक है, सिवाना हो गया। ये सारे के सारे दोस्तों जालोर, चित्तौड़, रणथंभौर, तारागढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़, सिवाना, ये सारे के सारे गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग श्रेणी के अंदर आते हैं दोस्तों। औदुग दुर्ग और गिरि दुर्ग दो हो चुके हैं श्रेणियां। तीसरी श्रेणी है दोस्तों आपकी कौन सी?
तीसरी है वन दुर्ग। आप कहोगे सर ये कौन सी हो गई दोस्तों, आसान भाषा में समझ जाओगे इसको तो। जो तारों सॉरी जो चारों ओर से वन से घिरा दोस्तों दुर्ग, वन से घिरा दुर्ग दोस्तों, घिरा हुआ दुर्ग दोस्तों, वन से घिरा हुआ दुर्ग दोस्तों आपके वन दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। और ये कौन सा है, सिवाना। और सिवाना है कहां पर दोस्तों, पहले तो अपने बाड़मेर पढ़ते थे लेकिन अब हमें पढ़ना पड़ेगा बालोतरा। बालोतरा के अंदर आता है दोस्तों सिवाना दुर्ग। ये वन से भी घिरा हुआ है दोस्तों सिवाना का दुर्ग, और पहाड़ी पर भी दोस्तों बना हुआ है सिवाना का दुर्ग। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर है, कहां पर है, तो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे आराम आराम से। ये तो श्रेणियां बता रहा हूं दोस्तों, जिनको पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा। आराम से श्रेणियां समझ लीजिए, श्रेणियां समझने के बाद आसानी से समझ में आ जाएगा। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग की श्रेणी दोस्तों चौथी श्रेणी है एरण दुर्ग। ये दोस्तों कौन कौन से, एरण दुर्ग के अंदर गिरी व वन से मिश्रित दुर्ग, से मिश्रित दुर्ग। दोस्तों आप समझ चुके होंगे, जो दोस्तों पहाड़ी पर भी हो, वन से भी घिरा हुआ हो दोस्तों, वो इस मिश्रित दुर्ग के अंदर आते हैं, एरण श्रेणी के अंदर आते हैं दोस्तों। जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़ का दुर्ग हो गया चित्तौड़, जालोर का हो गया, रणथंबोर का हो गया दोस्तों, ये सारे के सारे इस श्रेणी के अंदर आते हैं। और पांचवी श्रेणी हो जाती है दोस्तों आपकी पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग कौन सी होती है दोस्तों, आप सर्वप्रथम यही प्रश्न पूछा जाए, पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग एक, इस दुर्ग के चारों ओर दोस्तों एक खाई होती है। कौन सी होती है, एक खाई होती है दोस्तों, यानी जो अपना दुर्ग है इसके चारों तरफ एक खाई होती है दोस्तों, उसे पारीख दुर्ग कहते हैं। खाई चारों ओर दोस्तों, ये लिख देते हैं इस प्रकार। तो इसके अंदर दोस्तों एक भरतपुर का आ जाएगा दुर्ग, एक अपना बीकानेर का, और एक हो जाएगा आपका बीकानेर का, एक नागौर का हो जाएगा दुर्ग, और एक चित्तौड़ का हो जाएगा। ये दोस्तों पारीख दुर्ग भी है दोस्तों, इनके दुर्गों के चारों तरफ तो खाई भी बनी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। छठी श्रेणी हो जाती है दोस्तों आपकी पारिद। अभी पारिक पढ़ रहे थे और ये हो गई पारिद, पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग के अंदर दोस्तों इस दुर्ग के चारों ओर दीवार का प्रकोटा बना होता है दोस्तों, चारों ओर क्या बना होता है दोस्तों, चारों ओर दीवार का प्रकोटा दोस्तों, इसके चारों तरफ बना होता है का प्रकोटा। ठीक है, जैसे अपने चित्तौड़, जिस प्रकार जालोर, जिस प्रकार बीकानेर, यहाँ के दुर्ग है दोस्तों, ये सारे के सारे पारिक दुर्ग के अंदर आते हैं। अपना जैसलमेर का हो गया, जैसलमेर के बाद गागरोन, उसके बाद लोहागढ़, मेहरानगढ़, ये सारे के सारे पारिक दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। चित्तौड़गढ़ हो गया, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर, गागरोन, लोहागढ़, मेहरानगढ़। उसके बाद सातवीं श्रेणी है दोस्तों आपके धानवन। धानवन श्रेणी के अंतर्गत कौन से आते हैं, धानवन श्रेणी के अंतर्गत ये दोस्तों चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ होता है, चारों ओर मरुस्थल से घिरा दुर्ग, मरुस्थल से घिरा दुर्ग, ये आपके धानवन श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। और ये कौन सा है, सोनारगढ़, जैसलमेर वाला। सोनारगढ़ जैसलमेर मरुस्थल से चारों तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और आठवीं श्रेणी होती है दोस्तों सैन्य।
सैन्य व्यवसाय दुर्ग। इसके अंतर्गत दोस्तों आपके अपने स्थायी सेना ना दोस्तों वो निवास करती है, जो स्थायी सेना उनका निवास स्थल है दोस्तों, का निवास स्थल। ठीक है, और इसे नर दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। इस श्रेणी के अंदर आने वाले इसे नर दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, इसको नर दुर्ग भी कहते हैं इसके अंदर, जो इस श्रेणी के अंदर है दोस्तों में। ठीक है, समझ में आ चुका है क्या? इसके अंदर दोस्तों आपका चित्तौड़ का दुर्ग हो गया, गागरोन, सिवाना का दुर्ग हो चुका है। उसके बाद दोस्तों मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दोस्तों ये भी इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। ये होते हैं दोस्तों अलग अलग दुर्ग, अलग अलग श्रेणियां दोस्तों, ये आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो आराम से, जो भी मैंने लिखा है एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लो। ठीक है, आराम से। पहली थी औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग श्रेणी, दूसरी गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग, तीसरी वन, चौथी एरण, पांचवी पारिक, छठी पारिद और सातवीं धानवन और आठवीं सैन्य और नौवीं दोस्तों अब बची है लास्ट श्रेणी स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग दोस्तों ये कौन से होते हैं स्थल दुर्ग? ये दोस्तों समतल भूमि पर बने होते हैं, समतल भूमि पर स्थित दुर्ग है दोस्तों, समतल भूमि पर स्थित दुर्ग। ये सारे के सारे स्थल दुर्ग हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो चित्तौड़, एक चित्तौड़ का हो गया, एक जालोर का हो गया और एक सिवाना का हो गया। ये सारे के सारे स्थल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये थे आपके अलग अलग जो भी 9 श्रेणियां थी, उन श्रेणियों को अलग अलग भागों में हमने बांट दिया दोस्तों। ठीक है, जल दुर्ग जो चारों जल तरफ, गिरि दुर्ग जो पहाड़ों से ऊपर बना हुआ, दानवन श्रेणी खुली जमीन पर बना हुआ दोस्तों, नर दुर्ग या वीर व तेज सैनिकों के लिए दोस्तों बना हुआ दुर्ग, माही दुर्ग पत्थर व ईंट से निर्मित मजबूत दुर्ग तथा स्थल भाग से बना हुआ दुर्ग दोस्तों, माही दुर्ग होता है वो। ठीक है, वृक्ष दुर्ग दो चारों तरफ से दोस्तों वृक्षों से घिरा हुआ या कंटिन्यू झाड़ियों से स्थित दुर्ग दोस्तों। ये सारी की सारी जितनी भी बेसिक चीजें थी वो मैंने बता दी है। अब आप बताइए कि आपको क्लास अच्छी लगी है या नहीं लगी दोस्तों। ठीक है, लगी होगी दोस्तों। आगे हम चलते हैं, अब पढ़ते हैं दोस्तों सामान्य परीक्षा जो कुछ दुर्गों के बारे में आपसे पूछा जाए। सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, पहला नोट लगाकर याद करो दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए? सर्वाधिक दोस्तों जो अपने स्थानीय आक्रमण, स्थानीय आक्रमण कौन से केंद्र हुए बताओ? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे भटनेर के दुर्ग के अंदर, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहते हैं भटनेर दुर्ग। और है कहां पर दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर है ये। कहां पर है? आपका हनुमानगढ़ के अंदर। समझ में आया है क्या दोस्तों? बताइए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ के अंदर, भूपत भाटी के द्वारा निर्माण दोस्तों। सारी चर्चा करेंगे, अभी नहीं बताएंगे पूरी डिटेल दोस्तों, नहीं तो आप याद कर लोगे ना अभी दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण दोस्तों तारागढ़ है, और तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? आपका तारागढ़ है अजमेर के अंदर। इसमें हुए सर्वाधिक अपना जो स्थानीय आक्रमण है दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी लोग आक्रमण कहां पर करके है? भटनेर के दुर्ग पर, और स्थानीय लोग यहाँ पर जो स्थानीय आक्रमण है तारागढ़ अजमेर पर। तीसरी चीज लिखो दोस्तों आप, सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन से दुर्ग के अंदर है? सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन से दुर्ग के ऊपर बना हुआ है दोस्तों? कौन से दुर्ग के अंदर है? और सेकंड सबसे बड़ा दोस्तों लिविंग पोर्ट, और तीसरा थर्ड कौन सा और फोर्थ कौन सा? सारे बताओ।
सारे इनमें से दोस्तों जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तों बता दो, ठीक है। सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है आपका चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। सेकंड सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट बना हुआ है दोस्तों, पोर्ट नहीं है, पोर्ट है ये, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ा है सोनारगढ़। और सोनारगढ़ कहां पर है दोस्तों, कमेंट करिए जल्दी से। सोनारगढ़ अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। थर्ड यानी तीसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट दोस्तों भरतपुर किले के अंदर बना हुआ है। और दोस्तों चौथा है दोस्तों लिविंग पोर्ट सबसे बड़ा, चौथा है आपका कुंभलगढ़ किले के अंदर दोस्तों। ये भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको दोस्तों मैंने शुरुआत के अंदर ही बता दिया दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर हनुमानगढ़, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ अजमेर, सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट चित्तौड़गढ़, दूसरा सबसे बड़ा सोनारगढ़, तीसरा सबसे बड़ा भरतपुर, चौथा सबसे बड़ा कुंभलगढ़, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक दोस्तों बुर्जों वाला किला, चौथी चीज लिखो, सर्वाधिक बुर्जे। बुर्जे क्या होती है दोस्तों, जल्दी बताओ बुर्जे क्या होती है, बताऊंगा आगे जब पढ़ेंगे ना ये किला। सर्वाधिक बुर्जे दोस्तों कौन से किले के अंदर है, 99 बुर्ज है। और ये कौन से के अंदर है, सोनारगढ़ किले के। सोनारगढ़ कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। इसके अंदर सर्वाधिक बुर्ज स्थिर है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ चुका है क्या। दूसरा आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन या सबसे पुराना दुर्ग दोस्तों, सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग दोस्तों कौन सा है, बटनेर दुर्ग है, हनुमानगढ़ वाला दोस्तों। तीसरी सदी के अंदर दोस्तों निर्माण किया गया था, तीसरी सदी के अंदर। और दोस्तों सेकंड सबसे प्राचीन दोस्तों, सेकंड सबसे प्राचीन दुर्ग पूछा जाए तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा आपका चित्तौड़ था ना, चित्तौड़ है। चित्तौड़ दुर्ग 7वीं सदी के अंदर निर्माण दोस्तों इसका। और दोस्तों नवीन दुर्ग पूछा जाए, यानी नवीन दुर्ग यानी भी हाल ही में दोस्तों, हाल ही में नहीं दोस्तों, नवीनतम बना हुआ दुर्ग दोस्तों। नवीनतम दुर्ग दोस्तों आपका हो जाएगा मोहनगढ़ दुर्ग। मोहनगढ़ दुर्ग है ये नवीनतम हो जाएगा। मोहनगढ़ कहां पर है दोस्तों, मोहनगढ़ आपके जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। और सेकंड दोस्तों नवीनतम दुर्ग आपसे पूछा जाए, सेकंड नवीनतम दुर्ग यानी दोस्तों ये है आपका लोहागढ़। और इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1733 के अंदर भरतपुर के अंदर, ठीक है। ये भी आपको चीजें सारी याद होनी चाहिए। सर्वाधिक बुर्ज 99 बुर्ज सोनारगढ़, सबसे प्राचीन दुर्ग बटनेर दुर्ग, तीसरी सदी के अंदर निर्माण। सेकंड सबसे प्राचीन दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग 7वीं सदी के अंदर। नवीनतम दुर्ग मोहनगढ़ जैसलमेर वाला। सेकंड नवीनतम दुर्ग लोहागढ़ 1733 ईस्वी के अंदर भरतपुर के अंदर, ठीक है। समझ में आ चुका है क्या दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज और पूछता हूं आपसे, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग दोस्तों में, मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है दोस्तों, वो भी बटनेर है। एकमात्र दुर्ग है दोस्तों, सबसे एकमात्र दुर्ग जो बटनेर का दुर्ग है वो अपना मिट्टी से बना हुआ है। और लोहागढ़ भरतपुर वाला भी, दोनों ये मिट्टी से बने हुए हैं। लोहागढ़ और लिख लो दोस्तों, ठीक है। बटनेर दुर्ग कहां पर है, हनुमानगढ़, लोहागढ़ भरतपुर के अंदर, ठीक है। ये भी दोस्तों मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। अब दोस्तों आपसे कुछ और चीजें पूछी जाए, एक दोस्तों महत्वपूर्ण नोट लगाकर याद कर लेना दोस्तों। 2013 में विश्व धरोहर विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग है, 6 दुर्ग शामिल। कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला है चित्तौड़, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पर है दोस्तों, राजसमंद के अंदर, ये राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़। तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका कुंभलगढ़ के बाद गागरोन, गागरोन ये कहां पर है, झालावाड़।
चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका जैसलमेर दुर्ग। पांचवा हो जाएगा दोस्तों आपका रणथंबोर। रणथंबोर स्वयं माधोपुर दोस्तों, ठीक है। और छठा हो जाएगा दोस्तों आपका आमेर। यानी चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर और आमेर, ये अपने 6 दुर्ग अपने विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है। आपने कहा सर ये तो आप याद किस प्रकार करेंगे दोस्तों, तो आप मैं किस लिए बैठा हूं यहाँ पर, ट्रिक कौन सी लगती है, गाजर, चिक्कू, आम, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रे से रणथंबोर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर दोस्तों, ठीक है। अब समझ में आ चुका होगा, गाजर, चिक्कू, आम खाओ दाप के दोस्तों, ठीक है। नहीं आवा तो भाई बता दे दोस्तों, मैंने आज चीज समझ में कौन है भाई, मैं बताऊं मैंने, ताकि मैंने भी जब ध्यान प्रसी का थाने समझ में कौन है ये चीज है, बताए बिना क्या बेरो पड़सी लाग बताओ। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक दोस्तों ग्रंथ है श्यामल दास, श्यामल दास का ग्रंथ है दोस्तों वीर विनोद, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, दोस्तों मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था दोस्तों। निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने दोस्तों। सर्वाधिक दोस्तों दुर्गों का मेवाड़ के अंदर पूछा जाए, मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग है, कितने पढ़ोगे दोस्तों, लेकिन आपकी जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं है इतने थोड़ी याद थोड़ी होती, जो एग्जामिनर के हिसाब से जो पूछ जाएंगे वही दुर्ग दोस्तों। 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था मेवाड़ के, इसलिए दोस्तों राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है राजस्थान के अंदर, स्थापत्य कला का जनक, कला का जनक, ठीक है। और दोस्तों स्थापत्य कला का जनक कहने के कारण दोस्तों ये अपना 1433 से 1468 तक का जो भी समय था इसे स्वर्ण काल कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन भारत में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, यह भी याद रखना है, भारत में सर्वाधिक दुर्ग, सर्वाधिक दुर्ग का निर्माण भारत में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और राजा अपने शाहजहां ने दोस्तों करवाया था, और वो कौन सा समय स्वर्ण काल कहलाया दोस्तों, इनका इनका जो समय स्वर्ण काल कहलाया वो 1627 से 1658 के मध्य का समय दोस्तों, ठीक है। श्यामल दास का वीर विनोद ग्रंथ है, उनके अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का राजस्थान में स्वर्ण काल 1433 से 1468, भारत में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण शाहजहां ने दोस्तों 1627 से 1658 तक दोस्तों। अपने मेवाड़ का तो ये हो चुका है, और मारवाड़ का पूछा जाए दोस्तों आपसे तो बताइए, बताओ जल्दी से, मारवाड़ के अंदर सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, दुर्गों का निर्माण किसके अनुसार करवाया, किसने करवाया था, मामादेव, सॉरी मामादेव ने मालदेव, सॉरी मालदेव ने दोस्तों सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था। यह है दोस्तों आज की आपकी क्लास, ठीक है।
जितना पढ़ाया है उसका पूर्णतः जो भी आपके पास बुक है, जो भी दोस्त, ऐसा नहीं कहता कि दोस्तों एक बार मैं थोड़ी सी स्क्रीन लाइव कर देता हूं ताकि आपको सामने बोलकर कहूंगा ना तो आप थोड़ी सी ज्यादा समझ में आएगी ना। चलो दोस्तों वो कैमरा चालू नहीं हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जो भी आपके पास बुक है वो पढ़ लेना, ठीक है। जो भी आपके पास बुक है, मैं नहीं कहूंगा कि वो बुक लेकर आए दोस्तों, जो भी बुक है उससे आपका जो जितना पढ़ा है उसको पढ़ लेना। अगर आपके पास बुक नहीं है, आप कहोगे सर आप नोट्स वगैरह भेज दो, मैं तो मैं नोट्स अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा, अपनी पूरी जो अपने राजस्थान की पूरी पीडीएफ बनवा के, ठीक है। आप बता देना जिस प्रकार आप डिमांड रखोगे हर चीज आपके लिए दोस्तों तैयार है, लेकिन आप खूब सपोर्ट करेंगे तभी दोस्तों इतनी चीजें हो पाएगी, क्योंकि प्रत्येक चीज मोटिवेट करने से चलती है, डायरेक्ट नहीं चलती। निःशुल्क सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा मुझे पता है दोस्तों, लेकिन आपके लिए पशु परिचर भर्ती के लिए पूरा का पूरा निःशुल्क कंटेंट में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को अगर आप सपोर्ट करेंगे तब बना। आप पैसे देके पढ़ लो दोस्तों, वही चीज अब मैंने मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण मालदेव बताया है। अगर आप वहां पर पैसे देके 2,000 रुपए 3,000 रुपए देके पढ़ोगे, वहां पर कौन सा राणा कुंभा पढ़ाएंगे क्या मारवाड़ के सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करने वाले? मालदेव ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों पढ़ाने का जो तरीका है वो भी सेम है, मुझे पता है दोस्तों, आप देख लेना कहीं अगर आपको विश्वास नहीं होता तो दोस्तों, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम। 1 मिनट, शायद कैमरा चालू हो चुका है क्या, ऐसे ही आ रहा है क्या? चलो दोस्तों कैमरा चालू हो चुका है ना आपके सामने, ठीक है। आराम से पढ़ना दोस्तों, हर चीज आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी बहुत अपने वॉइस इसके अंदर सही नहीं आ रही है शायद, तो चलो दोस्तों थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।